तभी मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए शनि को दंडाधिकारी का है। अशुभ कर्म किए हुए फल जीव कोई भी भोगना नहीं चाहता है। कौन भोगना चाहेगा? कौन भोगना चाहेगा बताओ? हर कोई यही चाहेगा ना कि भी कर्म किए हैं, बोलते हम बोल रहे हैं, हमने बांधे हैं हंसते हंसते, हमने बनाए, हमने उसको पैदा किया हंसता हंसता, लेकिन भुगतना पड़ेगा रोते रोते। क्यों? क्योंकि शनि जबरदस्ती भुगवाता है। ठीक है, और जो भी जरूरी है वो सामने आएगा। आप एक बात चीज समझ लो कि अगर आपके सामने कोई बुरी भी बात आई है तो उसे एक्सेप्ट करो, उसको बुलाओ, उसका स्वीकार करो, भी आओ, भी तू भी आजा। बुरा है, अगर बुरा व्यवहार है किसी का तो उसको भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपके सामने जो भी आएगा ना वो आपका ही किया आएगा, मेरा ही किया मेरे सामने आके खड़ा रहेगा। अगर मैंने ये बिंदी लगाई है और मैं देख रही हूं दर्पण में अपने आप को, तो बिंदी के साथ ही मेरा चेहरा दिखेगा। मैं अगर ये निकाल दूंगी और बाद में देखूंगी तो अब बिंदी नहीं दिखेगी। ऐसा ही शनि का काम है, ऐसा ही कर्म का काम है। जो कर्म मेरा किया हुआ है वो ही मेरे सामने आएगा। किसी की ताकत नहीं है कि जो मैंने नहीं किया उसका फल या उसकी सजा वो मुझे दे पाए। ठीक है, तो जो सामने आता है मेरा ही है। सबसे पहले आध्यात्मिक वलन इसको ही कहा गया है कि ये मेरा ही है और मुझे उसको स्वीकारना। उसके लिए दुख, मातम, गमगीनी, प्रायश्चित, पश्चाताप कुछ नहीं करना। किसी और के जिम्मेदारी पे थोप दो कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, कुछ नहीं सोचना है आपको। यही सोचना है ये मेरा ही किया है और मेरे सामने आया है, बस। ठीक है, क्योंकि न्यायी और सहनशील बनाना शनि का कर्म। शनि न्यायी है, वो कभी भी किसी और की गलती और के कर्म को आपके ऊपर कभी नहीं थोपेगा। इतना आपको समझना है। भगवान भी नहीं चाहता है और शनि भी नहीं। शनि तो है, उसको सौंपा गया है काम, तो आपके भाग्य से ही तो हो रहा है। आपके भाग्य बनाने वाला भी तो आपके ही कर्म है। आपको ये सोचना है कि जो भाग्य की व्यवस्था है, जो शनि की व्यवस्था है, वो निभा रहा है। तो अब मुझे ही ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ये मुझे सोचना पड़ेगा कि अब आने वाले कर्मों के वक्त मुझे स्टेबल रहना है, मुझे स्थायी रहना है, मुझे स्थित प्रज्ञ रहना है, मुझे शांत रहना है, सहनशील बनना है। अगर शनि वीक है तो पिछले जन्म के चुकाए हुए कर्म भी सामने आएंगे। काम करके शाबाशी नहीं मिलेगी उसमें। अगर शनि वीक है तो, शनि वीक है तो आपको किसी भी काम के लिए शाबाशी नहीं मिल सकती। अगर आपका शनि वीक है तो ये समझ लो कि आपको लोगों की गालियां सुननी ही सुननी। कितना भी अच्छा करो आपको लोगों की मार पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी शांति से रहना पड़ेगा। शनि वीक है तो आप शांत जल्दी नहीं रह पाओगे, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। एक तो शनि वीक मतलब सहनशीलता तो आपके अंदर रहेगी नहीं। शनि बलवान होगा तो अपना फल देगा ना, तब आपको डबल मेहनत करनी पड़ी। तभी ही किए हुए पहले के कर्म का भोगवटा हो सकता है। अगर आप शांत हुए तो, अगर नहीं हुए तो आप उसके भोगने के वक्त नए कर्म बांधोगे। इसलिए जबरदस्ती शांत रहना आपको सीखना पड़ेगा, ताकि कोई भी समय आए आप शांत रह पाओ। बस इसकी आदत करनी पड़ती है। शनि बलवान हो तो अशुभ कर्म रहेगा, तो भी उसमें से बाहर कैसे निकलना है उसका रास्ता आप ढूंढ पाओगे। अगर आपका शनि बलवान है ना तो आप स्थिर बहुत अच्छे से रह सकते हो। अगर आपका शनि आपको ये समझाएगा कि भाई तू अभी शांत रहे, तू अभी शांत रहे। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो समझो कि कहीं ना कहीं कुंडली में आपका शनि जरूर वीक पड़ा हुआ है, ताकि आपको कौन से समय में क्या डिसीजन लेना है उसकी समझ नहीं हो रही है। उसका रास्ता कैसे निकालना है उसकी शक्ति भी शनि देता है। एक ही नजर में सामने वाले को पहचानने की शक्ति भी शनि देता है। अगर शनि वीक है तो आप व्यक्ति को नहीं पहचान सकते हो। शनि क्या देता है? उच्च आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक लेवल
दृष्टा भाव, स्थित प्रज्ञता, संसार से वैराग्य, जिंदगी, अकेलापन, गहरा तत्व चिंतन, ये सारी आध्यात्मिक वैराग्य सबर प्रक्रिया है जो स्वभाव के अंदर शनि अपने अपने प्रसंगों से आपके अंदर डालेगा। दुख इतने क्रिएट होंगे या इतने खड़े होंगे कि वो दुख से भी वैराग्य आपको मिल सकता है। एक अंश पे 1 महीना शनि रहता है, एक अंश पे 1 महीना, क्योंकि 30 अंश है और 30 साल वो निकालता है। 30 अंश है, 30 साल निकालता है। 30 साल एक ही राशि में निकालता है ना शनि। एक अंश में 1 साल रहता है, सॉरी कहीं गलती हो रही है मेरे सॉरी 30 अंश है और 2.5 साल वो निकालता है। शनि 2.5 साल में कितने महीने हुए? 24 + 6 30 महीने हुए ना। वो 30 महीना, अब 30 अंश में 30 महीना, तो एक अंश में 1 महीना ही हुआ ना। 1 महीने तक एक ही अंश पे स्टेबल रहने वाला शनि उस जगह को, उस भाव को अब सोचो कैसा बना देगा। आप उसके पॉजिटिव फल से भी नहीं बच सकते और उस भाव के, उस डिग्री के नेगेटिव फल से भी नहीं बच पाओगे। एक ही डिग्री पे 1 महीने तक रहना। षष्ठ्यांश कुंडली जानते हो? आधी डिग्री का फल उसमें बताया गया है, आधी डिग्री का। तो 15 दिन तक आधी डिग्री पे शनि रहेगा तो षष्ठ्यांश कुंडली का उस अंश का वो फल दिए बगैर रह पाएगा? एक्सट्रीम लेवल का फल वो उस स्थान पर बैठकर उस स्थान का आपको देगा, क्योंकि वो स्थान और वो डिग्री पे वापस 30 साल पहले तो वो आएगा ही नहीं। दीर्घ दृष्टि, निष्क्रियता, निष्क्रियता आपको निष्क्रिय बना देगा शनि। आप स्टेबल हो रहे हो, आप स्थिर हो रहे हो, आप शांत हो रहे हो। आप सोचोगे जितना काम मैं ना करूं उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नए कर्म तो मुझे मानने ही नहीं। आप देखो सभी साधु संत जो भी उच्च आध्यात्मिक सोच वाले होते हैं ना, वो हिमालय चले जाते, अकेले रहना पसंद करते। सालों तक, महीनों ने मैं नहीं कहूंगी, मैं सालों कहूंगी, ध्यान और साधना और हिमालय की कंदरा में जाकर घूमते, क्योंकि वो निष्क्रिय बन गए। उनको किसी भी नए कर्म में जाना ही नहीं। जो सामने आए उसको भुगतेंगे, बाकी नए कर्म तो बांधना ही नहीं। और यही इंसान अगर नया कर्म नहीं बांधेगा तो बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगा, बहुत जल्दी मोक्ष को पालेगा। एकाग्रता शनि के पास है। देखो अब उसकी शक्ति क्या क्या है। एकाग्रता, पृथक्करण शक्ति, अवलोकन शक्ति, किसी भी मुद्दे को, किसी भी प्रसंग को कब खड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ, इसको कौन रोक सकता है, कैसे रोक सकता है, उसको मैं कहाँ वार करूं तो ये स्टॉप हो सकता है, ये सारी गतिविधियों को अवलोकन करना, वो भी एकाग्रता से। पृथकत्व, वितर्क, सविचार, हर एक मुद्दे को छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा कर करके उसके हर एक पहलू के ऊपर सोच के सभी कार्य को व्यवस्थित रूप में डिवीजन देना। और ऐसा जातक कितने बढ़िया तरीके से काम कर सकता है, सोच। शायद मोदी जी में ये सारे गुण दिखते हैं, मुझे तो दिखते हैं। बिना ये गुण के वो आज 20 साल से सीएम और पीएम, थोड़े नहीं 20 साल, 22 साल से 22 साल से किसी राज्य के मंत्री बनना, फिर देश के प्रधानमंत्री बनना, ये कोई छोटा काम नहीं। बहुत बड़ी पृथक्करण शक्ति, बहुत बड़ी अवलोकन शक्ति, छठी इंद्रिय, उसका उपयोग करने वाला ही ऐसी जगह पे और ऐसे काम में वो माहिर बन सकता है। शनि स्थिर है, अदृश्य है, जो नहीं दिख सकता वो शनि देख सकता है। जो काम सामान्य इंसान से या हमारी आंखों की चक्षु इंद्रिय से नहीं दिख सकता है ना, वही बात शनि पकड़ लेता है। शनि इतना शार्प होता है।
इतना शार्प, और चाहे ठंडा हो या कुछ भी हो, ये शांत हो या स्थिर हो या कुछ भी हो, लेकिन उसने जो पकड़ा है ना, वो किसी के बस में नहीं है उस चीज को पकड़ना। ठीक है, अब शनि क्या क्या रोग देता है, शनि के जिम्मे में क्या क्या शारीरिक रोग है, फिजिकल रोग है। वात प्रकृति, वायु की प्रकृति, फिर बाढ़, लकवा, पोलियो, संधिवा, सब सांधे पकड़ जाना, ये सारी बीमारी शनि देता है। लिगामेंट मतलब हमारे जो स्नायु है ना वो फट जाए, मसल्स, स्नायु वो वीक हो जाए, हड्डी के अंदर की नस, उसको लिगामेंट बोला गया है। सिर के बाल मतलब हमारे ये जो बाल है वो, नाखून, दांत, कान, नर्वस सिस्टम, ये सारा शनि के अमल में। नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो भी मैसेज और मैसेंजर जो ज्ञान तंतु पूरी बॉडी को देना चाहता है, वो बिना नस के तो ये काम होगा ही नहीं। बिना नस नाड़ियों के अलर्ट होने के ये काम होगा ही नहीं। इसलिए बुध और शनि दोनों वायु तत्व, और दोनों ही मिलके ये काम संभालते हैं। ब्रेन से मैसेज भेजेगा बुध, और वो मैसेज नस नाड़ियों थ्रू जाएगा आपके हर एक बॉडी पार्ट को। आपको कोई चीज, पैर में कांच लगेगा, दुखेगा, मैसेज ब्रेन को जाएगा कि इनको पैर में कुछ लगा, ब्रेन में से वापस मैसेज आएगा इसको बोलो पैर उठाए, और सीधा मैसेज आएगा पैर के ऊपर भी पैर उठाओ। उतने ये सारे फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो जाता है, और आप पैर उठा भी लेते हो कि भी यहाँ कांच पड़ा है, खून निकला, फिर आपको दर्द, पेन महसूस होगा। जब तक कांच पूरा पैर में जाएगा नहीं ना वो प्रोसेस, और जब आप महसूस करो खून बाहर निकले, वो प्रोसेस फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का होता है। उसमें पूरा मैसेज ब्रेन में भी गया, और बुध ने वो मैसेज भेजा शनि को वापस, और बोला कि ये पैर उठाओ, ये मसल्स को मैसेज गया कि भाई मसल्स इकट्ठे हो जाओ और इसके पैर को आप जमीन से उठाओ, कांच के ऊपर से उठाओ। ये सारा प्रोसेस मैकेनिकल प्रोसेस, और वो शनि और बुध की वजह से ही हो पाता है। ठीक है, उसके बाद है कमर से लेकर पैर तक की नस, वो सारी शनि के हाथ में। अगर उसके रोग में क्या देगा वो, तो उसकी नसों की पैरों की नसों को सुखा देगा। सायटिका, सायटिका में कोई नस खींच जाती है, कोई नस के अंदर का पोर्शन सूख जाता है। उसके बाद है जो पैरालिटिक अटैक, पैरालिटिक अटैक में भी सूखती तो नसें ही है, काम तो नसें ही करना बंद कर देगी। ब्रेन का एक पार्ट डेड हो जाएगा, एक पार्ट ही काम करना बंद हो जाएगा। लेफ्ट में पैरालिटिक हुए हो तो राइट बंद कर देगा, और राइट में पैरालिटिक हुए हो तो लेफ्ट बंद कर देगा। लेकिन रिजल्ट कहां पे जाएगा उसका? नस नाड़ी के ऊपर। ठीक है, तो जहां जहां शनि आएगा सूर्य जुड़ा हुआ ही है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो आपकी आयु हो। उसके बाद आओ पंगुता, हैंडीकैप्ड, जो भी हैंडीकैप्ड है, जो भी पैर की तकलीफ, हाथ की तकलीफ, उनका शनि कहीं ना कहीं कुंडली में डैमेज। उसके बाद है क्षय रोग, टीबी। फिर कोढ़, शरीर में जो हम पैचेस देखते हैं व्हाइट, वो है शनि की वजह से। फेफड़े में पानी भरना, फेफड़े में जब इन्फेक्शन होता है, पानी भर जाता है, पानी भर जाता है तो अस्थमा होता है। और पानी, अगर वो पानी में इन्फेक्शन हो जाए और वो कफ बन जाए और कफ फेफड़े में सूख जाए तो न्यूमोनिया हो जाता है। आगे चलेंगे, लकवा, जलंधर, पेट में भी पानी भरना, ये सारा इन्फेक्शन है, पानी भरने से इन्फेक्शन होता है, और ये सब शनि की वजह से। ये सब बीमारी आ जाती है तो बार बार वो आपको परेशान करेगी, क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगी, वो जल्दी जाएगी नहीं आपकी बॉडी से। वो शनि की तरह है, वो डीड है, वो जल्दी जाएगी भी नहीं। वही इन्फेक्शन बार बार होता रहेगा। देखो अस्थमा जिनको हुआ है वो अपनी पूरी जिंदगी तक अस्थमा को फेस करता है कि नहीं करता है? करता है। दम, अस्थमा, मृत्यु, ये सारा एक बार आ जाएगा। मरना भी एक बार सांस चली गई, बंद हो गई, फिर वापस शुरू नहीं हो पाती, किसी की नहीं हो पाती, कितनी भी डॉक्टर कोशिश कर लो आप। ठीक है, अब शनि की पीड़ा क्या क्या, शनि कहाँ हमें पीड़ा देता है? शनि का पीड़ा का पोर्शन है वो हम खत्म कर लेंगे। नौकर और नौकर चाकर से पीड़ा, जो भी आपके नौकर लेवल की व्यक्ति है, जो भी सर्वेंट लेवल की व्यक्ति है, उन सबसे हमें
बहुत मात्रा में पीड़ा मिलती। चोर लुटेरे से पीड़ा, आके मार जाएगा, काट जाएगा, मर्डर कर देगा, खत्म कर देगा, ऐसी पीड़ा देते हैं। आप देखो कभी कभी नौकर भी मालिक को मार के भाग जाते। निचली योनि मतलब भूत, प्रेत, पलित, प्रेत योनि, पिशाच योनि, उन सब से पीड़ा। उसके बाद कुत्ते का काटना, और खास करके पैरों में। अगर शनि ठीक नहीं जा रहा है या कोई ऐसी 7.5 या ऐसी शनि का भ्रमण अगर अशुभ स्थान से हो रहा है, तो समझ लो कि वो जगह पे वो आपके पैर हो, तो स्पेशली पैर में आपको घाव या निशान या स्टिचेस आएंगे ही आएंगे। सन्निपात, सन्निपात मतलब बुखार दिमाग में चढ़ जाना, फिर बोलना, फिर बकवास करना। हम ताव में बहुत से हम बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते रहते। बुखार आता है ना, दिमाग पे चढ़ जाता है, बुखार में तो लोग खास बोलते हैं, उसको सन्निपात कहा जाता है। मानसिक रोग, मानसिक मेंटल हॉस्पिटल में आपको दिखेंगे मानसिक रोग कैसे होते हैं। ऐसे स्टेबल व्यक्ति है, लेकिन ऐसी एक चीज के ऊपर इनका दिमाग अटक जाता है, स्टेबल स्थिर हो जाता है। मान लो कि वो ऐसा सोचते कि मैं अभी 15 साल की हूं, मेरी शादी भी नहीं हुई, फिर चाहे वो 70 ईयर की ओल्ड लेडी भी क्यों ना हो, वो ये सोचेगी और पूरी उसकी जिंदगी उसी एज पे जाके रुक जाएगी। 80-90 साल में तो ये बहुत लोगों को होता है, नॉर्मल है कि कुछ एज के बाद मेंटल बैलेंस निकल जाता है और आप सोचते हो आप बहुत छोटी एज के हो गए और तब की बातें याद कर करके आप बोलते हो। उसके बाद पागलपन, उन्माद के बारे में तो बहुत ही डेंजरस चीज है। मैंने वो ध्यान सेशन में भी बताया था, जिन्होंने सुना होगा उनको पता होगा कि उन्मादी की तरह दिमाग में इंसान अगर प्रेम भी करता है ना तो भी बहुत परेशानी होती, और उसके सारे ऑर्गन, उसके सारे शरीर के अवयव अंदर के अगर उन्माद आया तो समझ लो कि दिल और दिमाग पे असर होती ही है। इंसान की आयु वो कम से कम 40 से 50 साल मुश्किल से जी पाता है, जिन्होंने अगर अपनी उन्मादी अवस्था में से अपने आप को बाहर नहीं निकाला तो, क्योंकि उन्माद की असर ही दिल के ऊपर होती है, दिमाग के ऊपर होती है। और ये पागलपन ऐसा है कि आपको सुसाइड तक करने के लिए मजबूर कर लेता है। उन्माद बहुत बुरी चीज है, इतना मैं सब बोलूंगी, बहुत बुरी चीज। पजेसिवनेस, ये पजेसिवनेस होती है, किसी ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपको मरने का मन करेगा। अरे कौन होता है कि एक व्यक्ति आपके पूरे दिलो दिमाग के ऊपर राज कर जाए? ऐसी क्या आपके अंदर कमी है कि किसी एक व्यक्ति के नहीं मिलने से आप पागल हो जाते हो? ऐसा क्या होता है? ये सुशांत सिंह मर गया है, उसके पीछे पता नहीं क्या हिस्ट्री, पर ऐसे क्या प्रॉब्लम थे उसके? इतनी उम्र में, 32 साल की उम्र में डुप्लेक्स जैसा वो महल जैसा घर बना रहा है, खुद टेलीस्कोप लेकर उसने बसाया है, हर एक चीज को उसने सीखने की कोशिश की, हर एक चीज 50 चीज उसकी विशिष्ट थी। वो प्लेन उड़ाना भी सीखा, प्लेन चलाना भी सीखा, वो इतना पैसा कमाया कि वो अपनी जिंदगी में हर कोई चीज, खुशी चीज को वो खरीद पाया। फिर भी क्या उन्माद था उसके अंदर, क्या सोच अटकी थी उसके दिमाग में कि वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊं, ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊं। ये पागलपन बहुत खराब चीज है। पत्थर से या झाड़ से मरना, शनि अगर ठीक नहीं है तो लोग पत्थर मार मार के आपको मार डालेंगे। ऐसे बहुत से रोग और ऐसी बहुत सी सजा हमारे यहाँ तो कम होती है, फॉरेन में, मुसलमान कंट्रियों में ये बहुत होता है, बहुत होता है। फिर झाड़ से मरना मतलब झाड़ पे लटका के फांसी दी जाती है। लोग जाहिर में लोगों को ऐसे मारते, हाथ पैर काट के मारते और टांग देते हैं चौराहे के ऊपर। ये सारी चीज जो मरने का तरीका है ना, ये शनि वीक है उसी का। जिसका शनि ऐसा होगा उसको समझना है कि उसकी मृत्यु की स्थिति ऐसी भी आ सकती है। अगर वो ऐसे देश में रहेगा तो जरूर आएगी, जरूर आएगी। उसके बाद है पहाड़ पर से गिरना।
पहाड़ की चोटी से गिरना, या कोई आपको धक्का दे दे, या आप खुद गिर जाओ, प्लेन क्रैश होके मरना, है ना, जमीन में मरना, जमीन के अंदर डांट के ही जिंदा लोगों को भी गाड़ दिया जाता है, जैसे अनारकली को मार दिया गया, ऐसे कितने लोगों को। ये मम्मी क्या है इजिप्ट में, सारी की सारी मम्मी क्या है, इजिप्ट का तो कायदा ही ऐसा था। किसी इंसान को मम्मी बना के ताबूत के अंदर बंद कर देना और बहुत सालों तक उसको उसी में रखना, उसकी बॉडी को। ये आज जो मम्मी हम खुश होके देखने जाते हैं कि अजायबी अजायबी नहीं है, ये किसी इंसान के ऊपर की हुई क्रूरता है, और उसको आप खुश होके देखने के लिए हम जाते हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं, आप इस चीज को समझ सकते हो, ये हमारे खुद के लिए अच्छी बात नहीं। किसी की पीड़ा को, किसी की मजबूरी को और पीड़ा को अगर हमने इस प्रकार से मनोरंजन का साधन बनाया, तो आप सोच सकते हो कि हमारी हालत क्या होगी, हमारा अंत क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है पंगुता, नसों का गठित होना, गठियावा या नस का सूख जाना या वेरिकोज वेन। उसके बाद है शरीर दाह, जलना, शरीर में आग लगना मतलब अग्नि से भी जलना, या ऐसे ही बॉडी के अंदर भीतर की अग्नि, जैसे हर्पीस और जो होते हैं ना रोग, शरीर के अंदर भी हर्पीस होता है, और जो जो एरिया में होता है उस एरिया में ऐसी दाह उत्पन्न होती है आप उसको बैर भी नहीं कर सकते हो, बाहर से पूरी चमड़ी आपकी काली हो जाती है, ऐसा दाह हर्पीस जैसा रोग देता है। तो ये सारे रोग हम शनि में देखेंगे। आंतरिक गर्मी का बढ़ना, उसके बाद हर प्रकार की चिंता, आदि, व्याधि और उपाधि, हर प्रकार की उपाधि, हर प्रकार की आदि, हर प्रकार की व्याधि मतलब रोग, आदि मतलब चिंता, उपाधि का मतलब है ऐसे प्रसंग जो जहां आप किसी बुराई से फंस जाओ और उससे लड़ते रहो, मानसिक टेंशन, मेंटल स्ट्रेस की सारी चीज आपसे ही गलत हो रही है, आपके लिए ही हो रहा है, आपके लिए पूरी दुनिया बैठी है आपको परेशान करने की, ऐसा सोचना। ठीक है, ज्यादा काम से मरना, ओवरवर्क, ओवरलोड वर्क, और नींद में बोलना, नींद में भी बोलना, ये सारी जो बीमारी है, ये सारा जो तरीका है वो शनि का दिया हुआ तरीका है, शनि के दिए हुए रोग है, उससे हमको बचना है, उससे हमको अपने आप को भी बचाना है, और इस पूरी जनरेशन को उससे हम लोगों को इस तरह से बचा सकते हैं कि उनको बताएं शनि क्या है, शनि कैसा है। अगर ऐसी कोई स्थिति आई तो आपको शांति से पीरियड को निकालना पड़ेगा।